कोलोराडो के एक छोटे से कस्बे के एक वीरान गोदाम में ट्रेवर अपनी प्रेमिका नीना के साथ नाच रहा है, जबकि उसका दोस्त काइल अपनी आज की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ चुंबन साझा कर रहा है। अचानक काइल खून खांसने लगता है, लेकिन उसकी प्रेमिका उसे वैसे ही चूमती रहती है। ट्रेवर और नीना इससे घृणा महसूस करते हैं और दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहाँ कुछ छायाओं में भाग रहा होता है। इस बीच कस्बे के लोग जाग जाते हैं और पाते हैं कि राज्य ने 24 घंटे की संगरोध के लिए सैन्य बल भेजा है। सड़कें बंद कर दी जाती हैं ताकि कोई भी कस्बे से बाहर या अंदर न जा सके। जल्द ही सड़क पर जाम लग जाता है और लोग स्थिति के बारे में शिकायत करने लगते हैं, यहाँ तक कि सैनिकों से बहस करने लगते हैं, क्योंकि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एक खास दंपत्ति अपने बीमार बेटे को शहर के अस्पताल ले जाने के लिए बेताब है। कारपोरल सारा उन्हें कस्बे के अस्पताल में बच्चे को ले जाने के लिए मनाती है, क्योंकि सेना ने विशेषज्ञ लाए हैं जो पहले से ही बीमार लोगों की जांच कर रहे हैं। फिर वह कप्तान रोड्स से पूछती है कि क्या विशेषज्ञों की कहानी सच है, लेकिन रोड्स उसे चुप रहने और आदेश का पालन करने की याद दिलाता है। रेडियो स्टेशन पर एक सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए डीजे पॉल पर नजर रखता है कि वह आवश्यक जानकारी जनता तक पहुंचा रहा है। वापस गोदाम में ट्रेवर छाया में कुछ देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह सिर्फ नीना है। जैसे ही वह घोषणा करता है कि बाहर जाने का वक्त हो गया है, काइल की नाक से खून निकलने लगता है। काइल फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड से घर चलने को कहता है, लेकिन वह बीमार होने की चिंता से अकेले चली जाती है। काइल ट्रेवर की गाड़ी में निकलता है और उसकी गर्लफ्रेंड जंगल पार करती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह भागती है, लेकिन गिर जाती है और पानी में लुढ़क जाती है। उस दौरान प्राणी उसे पकड़ लेता है। कुछ समय बाद प्राइवेट्स रोड ब्लॉक पर पहुंचते हैं, जहां सल्जार सारा को तंग करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में वह उसे काम पर लगा देती है। फिर वह क्रैन के साथ कस्बे में अपने घर जाती है। अंदर जाकर उसे अपने भाई ट्रेवर और नीना सोफे पर कुछ करते मिलते हैं और वह उन्हें कॉल्स न उठाने के लिए डांटती है। किसी को क्वारंटाइन की जानकारी नहीं है, जिससे सारा परेशान है, क्योंकि उसकी माँ कड़ी देखभाल चाहती है। सारा अपनी माँ फ्रांसिन को देखने जाती है, जो बीमार है। फ्रांसिन कहती है कि यह ठंड है, लेकिन सारा उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। नीचे नीना को अपने पिता के संदेश मिलते हैं। सारा लौटती है और ट्रेवर बताता है कि फ्रांसिन सुबह से बीमार है। नीना काइल के लक्षणों के बारे में बताती है और ट्रेवर उसे देखने का सोचता है, परंतु सारा उसे घर पर रहने को कहती है और स्वयं जांचने जाती है। जब सारा और क्रैन काइल के घर पहुंचते हैं तो रात हो चुकी है और दरवाजा खुला देखकर वे चौंक जाते हैं। कमरे खून से लथपथ हैं, इसलिए सैनिक सावधानी से इमारत की खोज करते हैं, लेकिन काइल कहीं नहीं मिलता। जब क्रैन पर्दों के पीछे खड़ा होता है तो अचानक 2 शरीर उसके ऊपर गिर जाते हैं। यह काइल के माता पिता हैं, जिन्हें नोचा गया है। सारा पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा है, इसलिए बाहर जाते समय वह सैन्य रेडियो का उपयोग करके अपने कप्तान को कॉल करती है। रोड्स बताते हैं कि उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लाने तक सभी फोन लाइनों को बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, और काइल के घर पर पुलिस भेजने का वादा करते हैं। सारा बाद में फ्रांसिन, ट्रेवर और नीना को अस्पताल ले जाती है। सफर के दौरान फ्रांसिन की नाक से खून बहने लगता है। जब वे आखिरकार अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां उन्हीं लक्षणों वाले मरीजों की भीड़ होती है और नर्स सारा से कहती है कि वह बाकी लोगों की तरह लाइन में प्रतीक्षा करे। नीना के पिता भी इस अस्पताल में हैं, इसलिए वह और ट्रेवर उनसे मिलने जाते हैं। उसी समय सारा सलाहकार और अन्य सैनिकों को अस्पताल की रक्षा करते देखती है, जिससे उसे एहसास होता है कि यह गंभीर है और सिर्फ एक नियमित अभ्यास नहीं है जैसा उन्हें बताया गया था। फिर रोड सारा को सीडीसी के डॉ लोगन से मिलने ले जाता है। लोगन पूछता है कि क्या काइल के माता पिता पर काटने के निशान थे, और वह कहती है कि हाँ, लेकिन वह नहीं सोचती कि यह जानवर था, क्योंकि यह शरीरों को पर्दे के पीछे नहीं छिपा सकता था। प्रतीक्षालय में क्रेन देखता है कि फ्रांसिन और कई अन्य मरीज ठंड से कांप रहे हैं, इसलिए वह सारा और लोगन को बताने जाता है। उसी समय नीना के पिता के साथ भी यही होता है। एक वायरस बहुत तेजी से उनके शरीर के अंदर फैलता है, जब तक आदमी एक ज़ॉम्बी में परिवर्तित नहीं हो जाता और अपनी ही पत्नी पर हमला करने के लिए बिस्तर से कूदता है। उसका चेहरा काट कर अलग कर देता है। उसी समय पावर प्लांट में एक कामगार पर अचानक 2 ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जो उसे बाढ़ के खिलाफ धकेल कर खाने लगते हैं। बाढ़ का हिलना और गिरते खून से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे दोनों ज़ॉम्बी आग पकड़ लेते हैं। जैसे ही प्लांट की मशीनरी विफल होने लगती है, शहर की बत्तियां भी खराब होने लगती हैं। कुछ ज़ॉम्बीज गाड़ी चलाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं और जल्द ही उनकी कारें बीच सड़क पर टकराती हैं, जिससे एक शरीर हवा में उड़ जाता है। काइल के घर पर 3 पुलिस वाले कमरों की तलाशी ले रहे हैं और मृत जोड़े के बीच एक तीसरा शरीर पाते हैं। वह खुद काइल है, जो ज़ॉम्बी बन चुका है और अब पुलिस वालों पर कूदकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, उनकी बंदूकों की परवाह किए बिना। रेडियो स्टेशन पर पॉल और उनका गार्ड सैनिक सब चिल्ला सुनते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं। ज़ॉम्बीज को इंसानों को खींचकर ले जाते हुए देखते हैं। सैनिक बाहर जाकर नागरिकों की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कई ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और उसे भी खा जाते हैं। पॉल देखता है कि एक और ज़ॉम्बी उसके पीछे आ रहा है, तो वह जल्दी से रेडियो स्टेशन के अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लेता है। अस्पताल में बैकअप जनरेटर समय पर बिजली वापस लाते हैं ताकि जमे हुए लोग भी ज़ॉम्बी बन सकें। वे सभी पागल हो जाते हैं और जितने सामान्य इंसान पहुंच में आते हैं उन पर हमला करने लगते हैं। ट्रेवर और नीना उसके पिता के कमरे से बाहर भागते हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं कि एक ज़ॉम्बी छत पर चलकर एक नर्स पर कूद जाता है। कुछ ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, इसलिए जोड़ा भागने लगता है और उन्हें धीमा करने के लिए कोई भी वस्तु फेंकने लगता है। वे पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और उसे कचरे के कंटेनर से ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन पहले से बाहर अन्य ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए जोड़ा बचने के लिए वार्ड को पार कर भाग जाता है। अंदर हालात बिगड़ रहे हैं, जगह जगह खून बिखरा हुआ है। इंसान शायद ही बचे हों और उतने ज़ॉम्बी हैं कि रोड्स को खाली गलियारे में जाकर दरवाजा बंद करना पड़ा। सारा मिलती है, अपने माँ के बारे में पूछती है, पर उन्हें ढूंढने का अब कोई मौका नहीं। रोड्स बाहर निकलने को दरवाजा खोलता है, लेकिन ज़ॉम्बी आते हैं। कुछ को पीछे धकेलता है, पर फिर ज़ॉम्बी ज्यादा हो जाते हैं और रोड्स पकड़ा जाता है। यह देखकर सारा, लोगान और क्रेन अगले गलियारे की ओर भागते हैं और एक कमरे में छिप जाते हैं। लोगान ने क्रेन को पहले धक्का दिया, जिससे उसकी चाबियां गिर गईं। एक ज़ॉम्बी ने क्रेन को देखा और हमला करने की कोशिश की,
लेकिन सारा ने समय पर उसे खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। गुस्से में क्रेन ने लोगान को धक्का दिया, पर लोगान ने अनजान बनने की कोशिश की। सारा और क्रेन दरवाजे के सामने फर्नीचर धकेलते हैं। खिड़की से देखते हैं कि पार्किंग लॉट भी झोंबी से घिर चुका है। क्रेन के पास बंदूक नहीं है और सारा की लोड नहीं है, इसलिए वो मोलोटोव बम बनाने का सुझाव देती है ताकि झोंबी का ध्यान भटकाकर कार में भाग सके। चूंकि क्रेन ने सारा की चाबियां खो दी हैं, वे रोड्स की चाबियां ढूंढने का सोचते हैं ताकि उसकी कार से निकल सके। ट्रेविस और नीना जंगल में दौड़ते हुए दर्जनों मृत शरीर देखते हैं। एक शरीर हमला करता है, पर वह फिर मर जाता है। अंततः वे शहर पहुंचते हैं जहां भी नरसंहार दिखता है। वे देखते हैं कि रेडियो स्टेशन में कोई जीवित है, इसलिए साफ सड़क का इंतजार करते हैं। फिर वे दरवाजा पीटते हैं, जिससे एक ज़ॉम्बी ध्यान देता है और उनकी ओर आता है। शुक्र है, पॉल दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले जाता है। फिर वह उन्हें मुख्य कमरे में ले जाता है जहां शुरू में मिले जोड़े से उनकी मुलाकात होती है, जो बताता है कि उनका बेटा मर चुका है। तभी पत्नी को खांसी आती है और वो दावे करती है कि ये केवल सर्दी है जो उसे पहले लगी थी। पॉल को भी खांसी आती है, लेकिन नीना उन पर भरोसा नहीं कर पाती। ट्रेवर रेडियो के पास दौड़ता है और अस्पताल न जाने की चेतावनी वाला संदेश भेजता है। यह संदेश कार रेडियो पर फ्रांसिन सुनती है, जो खुद एक ज़ॉम्बी है। सारा और क्रेग वेंट में चढ़कर ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश करते हैं और रोड्स का कमरा ढूंढते हैं। सारा नीचे कूदती है और अलमारी से निकलकर किसी के द्वारा हमला किया जाता है। वह खुद का बचाव करती है और पता चलता है कि सलाजार है, जो पहले अलमारी में छुपा था। वे कार की चाबियां लेकर वेंट में लौटते हैं, बिना यह जाने कि रोड्स ज़ॉम्बी बनकर जाग रहा है और उसकी आंख खा रहा है। वह सारा को पकड़कर वेंट में खींचने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके पैर नहीं है। सारा उसके चेहरे पर लात मारती है और तेजी से बढ़ना शुरू करती है। एक अन्य कमरे में ज़ॉम्बी वेंट को तोड़ने तक मोप और औजारों से वार करते हैं, जिससे सारा की टांगें गिरने लगती हैं। प्राणी उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और रोड्स करीब आता है, लेकिन सलाजार सारा को वक्त रहते बचा लेता है। वे फौरन लोगान के कमरे में लौटते हैं और जैसे ही क्रेन वेंट को बंद करने की कोशिश करता है, रोड्स आता है और उसका हाथ काट लेता है। सारा घाव पर ब्लीच डाल देती है ताकि संक्रमण रोक सके। सलाजार बंदूक निकालता है, लेकिन सारा क्रेन को बचाती है और लोगान बताता है कि ब्लीच मदद कर सकता है। रोड्स शोर मचाता रहता है और सलाजार उसे गोली मार देता है। सारा कहती है कि अगर क्रेन बदल जाए तो वह उसे मार डालेगी। इस पर सलाहजार बंदूक रख देता है। समूह कमरे में मिले सामान से हथियार बनाता है और सारा सलाहजार की बंदूक लेती है। क्रेन कुर्सी से खिड़की तोड़ता है। वे बाहर कूदते हैं और अस्पताल छोड़ देते हैं। एक ज़ॉम्बी आता है, लेकिन सारा की गोलीबारी विफल होती है, तो सलाहजार को उसे यह सिखाना पड़ता है कि केवल सिर में गोली मारने पर ही ज़ॉम्बी मरेगा। और दुश्मनों का आगमन हो रहा है और सैनिक मिलकर उनका सामना कर रहे हैं, जबकि लोगन केवल घूर रहा होता है। उनके द्वारा बनाए गए उपकरण काफी अच्छे साबित होते हैं और जल्द ही उनके चारों ओर के सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। दुर्भाग्यवश अस्पताल के अंदर के ज़ॉम्बी भी खिड़कियों से कूदने लगते हैं। सैनिक लड़ते रहते हैं, उनके दुश्मनों को उनका सिर कुचलकर या उन्हें सीधे सिर से अलग करके मारते हैं। जब सबका ध्यान बंटा होता है, लोगन दिखाता है कि उसके पास अपनी कार है और वह उसकी ओर दौड़ता है। एक महिला उसकी मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे ज़ॉम्बी की ओर धकेल देता है ताकि उसे रोक सके। फिर कार में बैठकर भाग जाता है। बाकी लोग इसे देखकर लोगान को कोसते हैं, लेकिन शिकायत करने का समय नहीं है, क्योंकि और भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं। एक कार के पीछे छुपकर वे कई मोलोटॉव बम जलाते हैं और उन्हें ज़ॉम्बियों की तरफ फेंकते हैं, जिससे एक बड़ी आग लग जाती है और धीरे धीरे जीवों को जला देती है। फिर वे रोड्स की कार की ओर दौड़ते हैं और वाहन में बैठने से पहले कुछ ज़ॉम्बियों को मारना पड़ता है जो आग से बच गए थे और जीव दिखाई देने लगते हैं और कार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो सारा तेजी से चलाती है ताकि वे नीचे गिर जाएं। समूह अंततः अस्पताल छोड़ देता है और जैसे ही वे शहर से होकर गुजरते हैं, हर जगह मौत और विनाश देखते हैं। आखिरकार उन्हें एक गन स्टोर मिल जाता है, इसलिए सारा सुरक्षा के लिए क्रेन को कार में बांध देती है और सालाजार के साथ दुकान में प्रवेश करती है। दुर्भाग्यवश क्रेन खून बहाने लगता है और जब तक बाकी लोग हथियारों का जखीरा लेकर वापस आते हैं, वह पहले ही एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। सलाजार उसे मारना चाहता है, लेकिन सारा उसे ऐसा न करने के लिए मनाती है, क्योंकि क्रेन हानि रहित और पहले से ही बंधा हुआ है। फिर वे ड्राइव करके वहां से चले जाते हैं, इससे पहले कि ज़ॉम्बी बहुत पास आ जाए। रेडियो स्टेशन पर एक ज़ॉम्बी इमरजेंसी सीढ़ी का उपयोग कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रेवर उसके सिर पर टीवी फेंक कर उसे मार देता है। जब वह अंदर वापस आता है, तो नीना उसे दिखाती है कि कूड़ेदान में पड़े टिश्यू पर खून है। वह चाकू उठाती है और वयस्कों को धमकी देती है कि वे कबूल करें कि कौन खून बहा रहा है, लेकिन इसके बजाय वे एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। अचानक पॉल जम जाता है और एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। नीना डर के मारे सिर पर चाकू मार देती है। ट्रेवर एक नया संदेश भेजने के लिए रेडियो का उपयोग करता है। सारा अपने भाई की आवाज सुनकर कार वापस मोड़ लेती है और ज़ॉम्बी को कुचलती है। स्टेशन पर ट्रेवर फ्रांसिन को देखता है और उससे मिलने दौड़ता है। नीना की चेतावनी को अनदेखा करते हुए फ्रांसिन अपने बेटे पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सारा उसे कार से कुचल देती है। ट्रेवर को यकीन नहीं होता कि यह उनकी मां नहीं रही है और सारा उसे सच का एहसास दिलाती है। दूसरी ओर नीना बुजुर्ग जोड़े को सूचित करने जाती है, लेकिन वह कमरा खाली पाती है। जब वह सोफे के पीछे देखती है तो पति को मृत पाती है। ज़ॉम्बी पत्नी उसके पीछे आ जाती है और उसे गिरा देती है। नीना को कमरे की किसी भी वस्तु से लड़ना पड़ता है। उस समय ट्रेवर आता है और वे मिलकर उससे लड़ते हैं। बाहर सलाजार कुछ बचे लोगों को गेट के पीछे फंसा देखता है। वे चढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उनके पीछे आकर उन्हें खा लेते हैं। उसी क्षण ट्रेवर और नीना पति को खिड़की से बाहर धक्का देते हैं और गिरते ही सलाजार और सारा उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। गोलीबारी गेट के पीछे के ज़ॉम्बी को डराती है और अब समूह कार में बाहर निकल सकता है।
सवारी के दौरान सलाजार सोचता है कि क्रेन हम पर हमला क्यों नहीं करेगा और सारा को याद आता है कि क्रेन शाकाहारी है। सलाजार क्रेन का मजाक उड़ाता और धमकाता रहता है, उसे नहीं मानता। जब वे रोड ब्लॉक पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अन्य सैनिक भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। एक सैनिक कार में हाथ डालने की कोशिश करता है तो ट्रेवर बाहर आकर उसे गोली मार देता है। सलाजार और सारा उसके साथ शामिल होते हैं और जितने संभव हो ज़ॉम्बी को मारते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। उनके पास कार में बैठकर लौटना ही उपचार है। पता नहीं कहां जाना है तो ट्रेवर उन्हें गोदाम के बारे में बताता है। सारा कार को जंगल से लेकर जाती है और वे कायल को दौड़ते देखते हैं। वह आगे कूदता है और कार की अगली खिड़की तोड़ देता है, जिससे कार का नियंत्रण खो जाता है। जब वे अपने शरीर से कायल के मुंह को दूर रखने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो कार चलती रहती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। अब कायल लकड़ी और टूटी खिड़की के बीच फंस गया है, इसलिए सारा उसे आसानी से सिर में गोली मार सकती है। बाद में समूह पैदल चलता रहता है और क्रेन को भी साथ लाता है। सलाजार उसे धमकाना या अपमानित करना नहीं छोड़ता, इसलिए जब वे गोदाम पहुंचते हैं तो क्रेन का सब्र टूट जाता है। वह चिल्लाने लगता है ताकि उनका स्थान पता चल सके और जल्द ही एक झुंड ज़ॉम्बी दरवाजा और दीवारें तोड़कर उन पर हमला करते हैं। इंसान आंख खोलते हैं, लेकिन दुश्मनों से निपटने के लिए बहुत अधिक हैं, तो ट्रेवर अपने दोस्तों को उसके पीछे आने को कहता है। जब समूह तहखाने की ओर जाता है तो ज़ॉम्बीज क्रेन को आक्रामक तरीके से घेर लेते हैं। तहखाना वास्तव में एक अलग बंकर निकलता है। कुछ ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उन पर गोली चलाते हैं जब तक कि वे मोटे धातु के दरवाजे को पार करके उसे बंद नहीं कर देते। फिर वे पीछे के दरवाजे को खोलते हैं और पूरे रिसर्च सुविधा को देखकर चौंक जाते हैं। वे जवाबों के लिए कंप्यूटर चेक करते हैं, लेकिन जो भी यहाँ था वह भागने से पहले सब कुछ मिटा चुका था। अचानक वे एक शोर सुनते हैं, इसलिए सारा और सलाजार हर कमरे को खोजना शुरू कर देते हैं जब तक कि वे लोगन को नहीं ढूंढ लेते, जो सबूत नष्ट कर रहा था। दोनों उसे गोली मारने की धमकी देते हैं जब तक कि लोगन यह नहीं समझाता कि वह प्रोजेक्ट वाइल्ड फायर का हिस्सा था, जो जैव रासायनिक एजेंट पर शोध करता था। वह कहता है कि यह प्रोजेक्ट ज़ॉम्बी वायरस के लिए जिम्मेदार नहीं है। तभी ट्रेवर एक वीडियो फाइल दिखाता है। इसमें वैज्ञानिक स्वीकार करता है कि विदेशी सैनिकों पर हमला करने का वायरस नियंत्रण से बाहर हो गया और उसे अपने संक्रमित सहयोगियों को मारना पड़ा। वीडियो डॉक्टर के ज़ॉम्बी में बदलने और कैमरा नष्ट करने पर खत्म होता है। पास की आवाज सुनकर वे ऑफिस छोड़ते हैं और डॉक्टर को ज़ॉम्बी के रूप में पाते हैं। वे गोलीबारी करते हैं जब तक कि वो डरकर भाग नहीं जाता। सलाजार और सारा उसका पीछा करते हैं, लेकिन पाते हैं कि वह वेंट से निकलकर भाग चुका है। एक अलग ज़ॉम्बी सलाजार पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे जल्दी से सिर से अलग कर देता है। फिर दोनों अन्य लोगों के पास वापस जाते हैं और वेंट्स पर फायरिंग करते हैं जब भी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। लोगन को आपातकालीन निकास का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन सलाजार इसे युद्ध के एक मॉडल के रूप में पहचानता है और कहता है कि उन्हें केवल मिसाइल साइलो ढूंढना है। जब टीम गलियारे से गुजर रही होती है, डॉक्टर ऊपर से आता है और लोगन को अगवा कर लेता है। वह उसे जल्दी से मार देता है और फिर शरीर को दूसरों के सामने फेंक देता है। समूह तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ समय तक भटकने के बाद भी वे साइलो नहीं ढूंढ पाते। सलाजार के विरोध के बावजूद वे अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए विभाजित होने का निर्णय लेते हैं। सारा और सलाजार पहले साइलो ढूंढ लेते हैं और बिना किसी समस्या के पहले दरवाजे से गुजर जाते हैं। हालांकि गलियारे को पार करने के बाद उन्हें अगले कमरे में छिपे ढेर सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। दोनों सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी सलाजार को घेर लेते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। वह सारा को बिना रुके जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि प्राणी उसे खाने लगे। सारा जल्दी से भाग जाती है और ट्रेवर उसे एक अन्य सुरक्षित कमरे में खींच लेता है। वहां उसे मिसाइल प्रोपल्शन टैंक का एक गुच्छा मिलता है, इसलिए भाई बहन कुछ बड़े आग लगाने वाले उपकरण बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। फिर सारा हॉर्ड का ध्यान खींचने के लिए गलियारे में वापस जाती है, केवल डॉक्टर के पीछे आकर उसे रोकने के लिए। क्रेन खुद को भीड़ में प्रकट करता है और उसे सारा के प्रति अपनी भावनाएं याद आ जाती हैं, जिससे वह बंदूक चलाने लगता है जब तक कि उसकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। इस धोखे से नाराज डॉक्टर सारा को छोड़ देता है और क्रेन का सिर काटने के लिए दौड़ता है। सारा एक रैंडम ज़ॉम्बी को गोली मारती है ताकि सबका ध्यान आकर्षित हो सके और फिर वह फिर से गलियारे में दौड़ती है। जीव उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जब वे दरवाजे तक पहुंचते हैं तो ट्रेवर और नीना टैंकों को सक्रिय कर देते हैं। नतीजा बड़े बड़े आग के गोले होते हैं जो तुरंत ज़ॉम्बी को जला देते हैं और पूरी सुविधा में फैल जाते हैं। एक भी राक्षस खड़ा नहीं बचता। इसके बाद तीनों साइलो से बाहर निकलकर लोगन की गाड़ी पाते हैं। जैसे ही वे वहां से जाते हैं, वे रेडियो पर सुनते हैं कि वायरस पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। हालांकि रास्ते में एक ज़ॉम्बी आजाद होता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह के और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।